तो कल लेक्चर में आप लोगों को कंडीशन सारी बता दी गई थी, जो भी कंडीशंस होती हैं कि प्रोफाइल्स आपकी कैसी बनती हैं, मतलब किस कंडीशन में राइज करेगा, किस कंडीशन में फॉल करेगा, वाई कहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके वेरिएशंस के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए। जो आपका बनेगा वो डाल सिंपल एम प्रोफाइल। हेडिंग आपका रहेगा profiles in a channel having mild slope। अब इसमें ये डायग्राम आपको दिख रहा है, एक माइल्ड चैनल है जो नीचे बना हुआ है, ये चैनल है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सीडीएल लाइन दिखाई गई है, एक एनडीएल दिखाई गई है, ठीक है। तो चैनल ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला लाइन, सीडीएल ड्रॉ कर लीजिए और एनडीएल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, आप लोगों को एक टेबल दिखाया गया था, अगर हम उस टेबल पे चलते हैं, ये टेबल ने लिखवाया था आप लोगों को, इस पे ध्यान दीजिए। हम लोगों को माइल्ड स्लोप के बारे में प्रोफाइल बनानी है। हमें ये पता है कि माइल्ड स्लोप में एक कंडीशन होती है कि वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी, ठीक है, और उसी पे हम वाई वेरी कराते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, अभी तो कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या करते हैं कि जो ये वाई है इसको सबसे ज्यादा रखा जाता है, जैसे पहला केस वाई ग्रेटर देन वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी, ठीक है। तो ये बनता है M1, ठीक है। सिमिलरली जब y आपका वाई नॉट से छोटा हो जाए बट वाई सी से बड़ा हो, तो उसको नाम देते हैं M2। इसके बाद जब y सबसे छोटा हो जाए वाई नॉट से भी वाई सी से, तो उसको नाम देते हैं M3। ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, M1 M2 M3, और ये टेबल भी कहा था कि आप लोग बना लीजिएगा। अब उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा, M1 में सबसे ज्यादा वाई रहता है, M2 में बीच में रहता है, M3 सबसे छोटा हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई है और यहाँ वाई है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा हो गया, ये आपका स्लोप है, ये लाइन एनडीएल है, ये आपकी सीडीएल है। हमने कहा पहले रीजन में जो वाई है वो सबसे ज्यादा होगा, तो यानी यहाँ कहीं आ जाएंगे हम, भाई ये वाई नॉट दूरी है ये वाला, और ये वाई सी है, तो वाई सबसे ज्यादा होगा तो वाई नॉट से ऊपर होगा। और आपको कल ही मैंने बताया था कि जब वाई आपका एनडीएल से उठना शुरू करेगा, और देखो रीजन 1 है, तो क्या होता है कंडीशन, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। कल मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि रीजन 1 और रीजन 2 दोनों में आपका डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव होता है, सॉरी रीजन 1 और रीजन 3 में। और रीजन 2 में
फॉल करता है, क्योंकि dy अपॉन dx निगेटिव हो जाता है। तो जब हम रीजन 1 में होंगे, यानी कि इस वाले लोकेशन पे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले में आपको पता है कि राइज करेगा, तीसरे में राइज करेगा, दूसरे में फॉल करता है। तो अब राइज कहाँ से करेगा? तो चैनल है, तो पानी ऊपर से तो आएगा नहीं, यहाँ से उठेगा, यहाँ से। ठीक है, और उठेगा किस लाइन से? एनडीएल से। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि एनडीएल पे जब लाते हैं y टेंस टू y नॉट। ठीक है, तो आपका 1 - 1 जीरो हो जाता था, और dy अपॉन डी एक्स जीरो हो जा रहा था। ठीक है, मतलब आप जब y नॉट पर रख रहे थे, तो जीरो होने के बाद, तो हमने कहा था कि एसिम्पटोट बनेगा एनडीएल से। तो आप देखो, अगर इसको, ये जो लाइन है, ये वाली m1 वाली, ये ऐसे बन रही है, देखो इस लाइन पे मिल रहा है ये, इसको लाइन को देखो, तो यहाँ पे ये एसिम्पटोट बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि एनडीएल से ये उठना शुरू करेगा ऐसे धीरे धीरे, और आगे जाता रहेगा। हमने कहा था जब आपको इनफाइनाइट ले जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट पे कहीं हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इनफाइनाइट यानी वाई नॉट को, वाई को इनफाइनाइट ले जाएंगे तो 1/0 रखोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एस नॉट के बराबर होगा। ये कल ही लिखवाया था मैंने। तो यानी जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड होगा, उसी एंगल पे यहाँ से भी ये एंगल बनाएगा। मतलब ये जो एंगल थीटा होगा और ये एंगल दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है, तो यानी एनडीएल से ऐसे उठेगा ये, और यहाँ तक पहुंच जाएगा ऐसे, और इसको नाम दे देंगे हम लोग M1 प्रोफाइल। ठीक है, रीजन 1 है, जोन 1 में राइज करता है। तो राइज कैसे करेगा, इसीलिए इस पूरे प्रोफाइल को समझा गया है। पूरा सेट ऑफ कंडीशन जो भी हमने पढ़ा है, वो इसीलिए कि कब राइज करेगा, कब फॉल करेगा, और राइज करेगा तो कैसे राइज करेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपका पहला हो गया। इसको हम लोग M1 कहते हैं, क्योंकि देखो माइल्ड स्लोप है, तो माइल्ड से M उठा लेते हैं, और ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, तो यहाँ से 1 उठा लेते हैं। तो M फॉर माइल्ड, 1 फॉर रीजन 1, तो यहाँ लिख देंगे M1। ये रिप्रेजेंट करेगा कि माइल्ड स्लोप, और उसमें रीजन 1 की प्रोफाइल है आपकी। ठीक, अब देखिए ये M1 बनेगा कहाँ पे, अभी आगे लिखवाना भी आपको इसको। तो M1 बनता कहाँ पे है, कि जैसे सोचो कि एक नदी है, उसमें एक दीवार बना दी गई, एक ऐसे डैम बना दिया गया, मान लो एक डैम बना दिया है। तो अब देखो वाटर लेवल तो सडनली ऐसे तो नहीं हुआ कि पानी यहाँ था और ऐसे बढ़ गया पानी का लेवल, ऐसे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो वाटर लेवल धीरे धीरे ऐसे स्टीपली राइज करेगा इस तरीके से। तो यानी जब भी कहीं बैकिंग अप ऑफ वाटर होगा, मतलब किसी दीवार के बनने से, किसी स्ट्रक्चर के बनने से, उसके अप स्ट्रीम साइड में, यानी उसके पीछे साइड में जो पानी का एक लेवल राइज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बैकिंग अप ऑफ वाटर। और जो उसकी प्रोफाइल बनेगी, मतलब जिस तरीके से वो राइज करेगा, उसको बोलेंगे M1 प्रोफाइल। मतलब कि अगर कहीं आपको एक डायग्राम दिया गया है और उसके ऊपर M1 लिख दिया गया वाटर सरफेस पे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो वाटर लेवल है, ये किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, किसी डैम, किसी ऑब्स्ट्रक्शन या किसी और मीन से पानी को रोक करके एक माइल्ड स्लो के चैनल में रोका गया है, और वाटर लेवल उस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखो क्यों, क्योंकि यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ होगा ये, और यहाँ तक गया है। तो ये जो राइज हो रहा है, ये बैकिंग अप ऑफ वाटर है, यानी किसी माइल्ड चैनल में एक डैम बनाया गया है और उसके अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रोफाइल आपका। ठीक, और इसके बाद अगर आते हैं दूसरे वाले पे, तो M2 रीजन।
तो जोन 2 में आ गए हम लोग। ठीक है, जोन 2 में क्या होता है कि y0 से y और फिर आता है yc, तो y इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सीडीएल और एनडीएल के बीच में। और रीजन 2 में आपको लिखवाए थे कल कि dy अपॉन dx निगेटिव हो जाता है, यानी माइनस होता है जोन 2 में। तो जब निगेटिव आता है dy अपॉन dx, तो आपको क्या बताया गया था कि dy अपॉन dx जब आपका नेगेटिव होगा यानी माइनस, तो वाटर सरफेस क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, राइज किस में करेगा, पहला और तीसरे में, और दूसरे में आपका फॉल करेगा। तो जब दूसरे में आपका फॉल कर रहा होगा तो ये कंडीशन देखना आपका कि जो माइल्ड है M1 M2 सॉरी रीजन 2 में, वो प्रोफाइल कैसे बनेगी। तो देखो फॉल कहाँ से करेगा भाई, कोई चीज गिरेगा तो किसी हाइट से गिरेगा, तो यानी एनडीएल पे वाटर लेवल रहेगा आपका। ठीक है, इस तरीके देखो। और एनडीएल पे क्या होता है, एसिम्प्टोट बनता है। तो देखो यहाँ अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि ये एसिम्प्टोट बन रहा है एक हल्का सा, मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं आगे जाके कट करेगा इस लाइन को। तो एनडीएल से ऐसे लाइन बनता है। ठीक है, जैसे ऊपर बना है वैसे यहाँ बना है। ठीक है, अब गिरना शुरू होगा, और जोन 2 कहाँ से कहाँ तक है, y0 से yc के बीच में, यानी ये एनडीएल है और ये सीडीएल है। तो ये दूरी आपकी जोन 2 की है। इस जोन 2 में आपका फॉल होगा पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से गिरना शुरू करेगा और जाएगा सीडीएल तक। तो देखो सीडीएल पे मैंने बताया था यही आपको कि जब y टेंस टू yc, तो dy बाई dx क्या हो जा रहा था, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब होता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री यानी tan 90 हो। तो ये देखो यहाँ पे ये हल्का सा आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो सीडीएल पे मैंने कल ही लिखवाया था कि वाटर सरफेस वर्टिकल टच करता है। ठीक, तो ये जो प्रोफाइल बनेगी ये वर्टिकल बन जाती है यहाँ पे। तो इसको, और ऊपर से क्रिटिकल पे क्या होता है कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है और वहां पे डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन फॉलो होती है, और उस समय जो फ्लो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। किसी भी सीडीएल पे आपका जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब सीडीएल पे पहुंचते हैं तो कंप्लीटली वो फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए देखो यहाँ पे डैश लाइन शो किया गया है इस जगह पे, अगर आप ध्यान दो जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो ये जो ब्लैक लाइन पूरी आ रही है ये आगे जाके डैश डैश हो गई इस तरीके से। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेरी वो चीज फॉलो होगी लेकिन परमानेंटली वो चीज फॉलो नहीं होगी। मतलब 90% हो सकता है वो चीज हो, लेकिन 10% का एरर आएगा उसमें। ठीक है, तो सीडीएल पे अप्रोच 90 कराएंगे और लास्ट मिला के डैश लाइन शो कर देते हैं, जाके ये होता है कि वहां पे कंडीशन, ट्रूली कंडीशन कोई फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ये आपका हो गया M2 प्रोफाइल। यहाँ पे ऐसे बना देंगे वाटर सरफेस और यहाँ लिख देंगे M2। अब ये कब बनेगा, जब आपका किसी माइल्ड स्लोप में कह सकते हो कि ब्रेक इन ग्रेड दिया जाए, मतलब कि एक ऐसे चैनल है और इसमें ऐसे ले आके इसमें ब्रेक कर दिया गया, मतलब इस चैनल को यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया गया इस तरीके से। तो क्या होगा सोचो खुद ही, ये पानी का लेवल कैसे आएगा, ऐसे ही नीचे गिरेगा। तो देखो ये जो सरफेस का लेवल है ये देखो ऐसे ही तो गिर रहा है, ये ऐसे आया है और ऐसे डाउन हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं M2। M2 प्रोफाइल यानी जोन 2 की प्रोफाइल है और फॉल कर रही है और ऐसे गिरेगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं M2। तो अगर कोई चैनल ऐसे बनाया ऐसे दिखाया है तो आप समझ जाओ कि ये M2 प्रोफाइल है। इसके बाद आते हैं तीसरे में, जब y सबसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया y, तो y लेस देन y0 लेस देन yc, सबसे छोटा हो गया y। तो ये आ गया जोन 3 में। और जोन 3 में भी आपको पता है कि dy अपॉन dx क्या होता है, पॉजिटिव।
ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ भी वाटर सरफेस आपका राइज करेगा, और इसी राइज से आपका एक फिर प्रोफाइल बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे M3 प्रोफाइल। आप देखो M3 बनेगा कहाँ से, क्योंकि जोन 3 है तो वाई सबसे छोटा होगा, तो नीचे से उठना शुरू करेगा और कुछ ऐसे बनेगा, और फिर सीढ़ियां वगैरह अप्रोच कर रहा है तो देखो फिर से वही डैश लाइन, लेकिन अप्रोच भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। और यहाँ देखो बेड स्लोप पे वो इक्विवेलेंट टू स्लोप हो जा रहा है, जितना ये है उतना ये है, यानी वहीं से उठना शुरू हो रहा है ये। ठीक है, इसको अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो कहाँ बन सकता है, कि जैसे मान लो कि कोई आपका एक स्लुइस गेट ओपनिंग है, जैसे मान लो एक माइल्ड स्लोप है, इसमें यहाँ पे एक गेट लगा दिए ऐसे इस तरीके से। अब इसको अगर हम ऊपर उठाते हैं ऐसे, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू होगा, ये वाटर लेवल पीछे रहेगा इसके। जब इस गेट को ऊपर उठाओगे तो पानी यहाँ से नीचे आएगा, इस तरह आएगा, और ये फिर ऐसे राइज करेगा। खुद सोचो कि एक ओपनिंग है, गेट है, चैनल का खोले, पानी नीचे बहना शुरू हुआ तो पानी पहले नीचे जाके लड़ेगा उस पे फ्लोर पे, और फिर हल्का सा उठेगा। तो वही चीज है कि यहाँ से वाटर ऐसे स्ट्राइक करेगा और फिर ऐसे उठेगा। तो वही प्रोफाइल आपको यहाँ दिखाई जा रही है कि अगर यहाँ पे कोई गेट था ऐसे, और इस गेट से नीचे से पानी ऐसे फ्लो कराया गया तो ये ऐसे उठ रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं M3 प्रोफाइल। ठीक है, गिव एग्जांपल पूछते हैं कौन सा कहाँ बनता है, अभी मैं उस पर भी चलता हूँ। जैसे M2 प्रोफाइल है, तो इसमें क्या किया गया है, एक चैनल है जिसमें हम लोगों ने सडनली एक ड्रॉप दिया गया है। तो अब देखो ये जो प्रोफाइल है, ये एनडीएल वाला, ये सीधे ऐसे नीचे ड्रॉप करेगा। ठीक है, जैसे अगर फिर से रिमाइंड करो M1 वाले को, तो M1 में क्या मैंने बताया कि जैसे प्रोफाइल ऐसे राइज कर रही है इस तरीके से, तो ये कब राइज कर रही है कि जब कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऐसे बना करके उसके वजह से इस पूरे चैनल को रोका गया है, तो वाटर सरफेस का बढ़ रहा है इस तरीके से। सिमिलरली अगर उसी माइल्ड चैनल को बीच में कहीं ड्रॉप करते हैं, कि चैनल के बेड को यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वाटर सरफेस क्या होगा भाई, बढ़ेगा तो है नहीं, नीचे भागेगा। तो ये जो प्रोफाइल बन रही है ये बनती है आपकी M2 प्रोफाइल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग तीसरे में आते हैं तो देखो ये सबसे जो टिपिकल बनता है कि एक यहाँ पे वाटर पूल है, वाटर रिजर्वायर है, पीछे साइड में ये सब पूरा पानी भरा हुआ है इधर। एक स्लुइस गेट मतलब एक ऐसा गेट जिसको ओपन करने पे फ्लो बाहर आता है। ठीक है, कोई रेगुलेटिंग गेट समझ लो, तो उसको लोग स्लुइस गेट बोलते हैं, जिससे वाटर को डिस्चार्ज करते हैं उठा करके। ये राइज ऐसे होता है वर्किंग की, इसको उठाओगे डाउन करते हैं, तो जब ऊपर करोगे तो ये पैसेज खुलता है नीचे से। तो देखो यहाँ पानी पहले से है, जब इसको उठाओगे तो वाटर ऐसे राइज करेगा, इंस्टेंट की पानी ऐसे नहीं भागेगा, नीचे सीधे सीधे भाग रहा है। वो हल्का सा पहले ऊपर राइज करेगा और फिर ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, देखिए। ठीक है, जैसे कहीं पानी खोलते हो तो ऐसे थोड़ी तो नीचे भागता है, पहले वो स्ट्राइक करेगा, ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाता है। तो जो राइज होता है वहाँ M3 होता है, इसीलिए जोन 1 में यहाँ पे राइज किया, जोन 2 में फॉल किया, जोन 3 में ऐसे राइज कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको ड्रॉ करना हो थोड़ा जल्दी से, तो अभी मैं ये वाला पेज भेज दे रहा हूँ नोट करने के लिए आप लोगों को। तो ये M1 के लिए है, इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग M1 प्रोफाइल के लिए। M1 ड्रॉ करना हो तो ऐसे जल्दी बना लो इसको।
वैसे इतना अब आपको याद हो गया होगा कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, ये आपका M1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर बनाना होगा तो ये आपका M2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं केवल माइल्ड वाला ग्रुप में भेजूंगा आप लोगों को, ये आप लोग माइल्ड वाला बनाइएगा, क्योंकि स्टीप का कल मैं स्टार्ट करूँगा, कल वाले लेक्चर में। फिर ये M2 है, इसमें ब्रेक इन ग्रेड दिया गया है कि चैनल को ब्रेक किया गया नीचे, तो यहाँ पे प्रोफाइल M2 बन रहा है आपका।